मेरी लड़की के साथ बहुत बुरी घटना हुई है और लड़की ने मेरी 17 तारीख से भी पहले की घटना है। ये जो ये 17/7 गई है उससे भी पहली घटना है। लड़की ने अपनी बदनामी की वजह से किसी आदमी को भी मेरे को भी नहीं बताया था। इस लड़का ने इस लड़की को चाकू छुरी मतलब कट्टे से मारने की धमकी देकर के साली अगर किसी को बताया तो तुझे मैं हमें मार दूंगा। इस तरह की लड़की के साथ में बदतमीजी करी इसने। और सब अभी तक मैं उसके बाद में फिर से इस लड़की का जब जबरदस्ती रास्ता पे सूट फाड़ दिया इस लड़के ने। और तब मुझे तो पता भी नहीं था। उसी दिन इस लड़की ने फिर अपने भाई के फ़ोन से फ़ोन किया और 100 नंबर गाड़ी को बुलाया और 100 नंबर गाड़ी 112 नंबर गाड़ी घर पे आई और मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से लेके रबूपुरा थाना चली गई। रबूपुरा थाना में रिपोर्ट कौन लेके गया बेटी को? बेटी को 2 पुलिस वाले थे साहब, 112 नंबर के थे और मैं और मेरी लड़की थी। ये 2 आदमी थे और उसके चाचा। हाँ तो साहब आज मैंने 17/8/2021 में अपनी मतलब इस लड़की ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसी दिन मेडिकल भी उसी दिन हुआ। उसके बाद में मौके घटना स्थल भी हो गया, लेकिन आज तक मुलजिम इनकी पुलिस ने मतलब हाथ नहीं अभी तक पुलिस उठा नहीं पाई है इस मुलजिम में। जीवन खराब है। मेरी लड़की 11वीं में पढ़ती है। अब बताओ ये लड़की 11वीं में पढ़े, मेरी लड़की क्या स्कूल जाएगी? वह जीवन दान कहाँ से बताओ। मेरे पे बेर 1 महीना से हर आदमी दबाव बनाए के बैठो का फैसला कर। मैं क्यों करूँ जब मेरी लड़की है? अगर न्याय नहीं मिलेगा फैसला नहीं। कौन लोग कहते हैं आपसे फैसले के लिए? मैं समाज में रहता हूँ। मैं कहा मेरे और लोगों से दुश्मनी मत करवा पाती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूँ मेरी लड़की न्याय चाहिए। कुछ लोग आप पे दबाव बना रहे हैं फैसले के लिए बार बार दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन मैं साहब मेरे कसम काम से भग जाऊंगा मैं, लेकिन अपने 4 भाषण न लेके लेकिन फैसला नहीं करूंगा जब तक इसे सजा नहीं होगी। उसका भाई है साहब, वो आर्मी में, वो भी बार बार टॉर्चर करता है कि साले गांव छोड़ के भगा देंगे तो यूँ कर देंगे। गलत भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं क्या? हाँ जी साहब बिल्कुल। क्या कहते हैं? बेर साहब मुझे के फैसलो कर नहीं तो तेरे को दम गांव में ही ना रहने देंगे। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के नंगला हुकम सिंह में, जहां पर बता दूं कि उत्तर प्रदेश के चलाए हुए अभियान को मैं एक बार विस्तार से आपको बता दूं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वही बेटी खेत पर चारा लेने जाती है, उसके साथ में कुछ अनहोनी हो जाती है। उसी अनहोनी को उस परिवार बिटिया के परिवार के यहाँ पे माता पिता मौजूद हैं, कुछ गांव के निवासी भी मौजूद हैं, तो उस बातचीत करते हैं आखिर ऐसी क्या घटना हुई है। बिटिया के साथ में खेत पर आना जाना बंद कर दिया, चारा लेने जाना बंद कर दिया बिटिया ने। यहाँ पर गांव के कुछ निवासी मेरे साथ मौजूद हैं, बिटिया के पिता भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी माताजी हैं। पहले माताजी से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विमलेश जी, क्या बात हुई है? पूरी घटना विस्तार से बताइए। मैं न्यार लेवे गई, मेरी लड़की न्यार लेने के लिए गई और बीच में ही और वो घेर ली छोरा ने जबरदस्ती अत्याचार इतना चलो है और कोई सुनवाई है ही ना रही। कौन लड़का था? दिनेश लड़का है, जाटन में थे, जाट समाज से। हाँ। कितने दिन की घटना है? बिटिया ने आपको कुछ बताया होगा? 1 महीना है और कोई सुनवाई ही ना कर रहा, रोने लग जाए। कोई पूछे तो कोई बतावे ही ना। वो तो इसकी खबर आपने पुलिस प्रशासन को की है? कोई सुनवाई ना करी, कोई सुनवाई ना है रही है, कोई कुछ सुनवाई ना कर रहा। कोई भी 1 महीना कहने के जा रहा है। घटना को 1 महीना हो गया। हाँ 1 महीना है वो घटना को, अभी तक कोई पुलिस ने उठाया ही ना है मुलजिम। उठाना जब तक उठेगा ना, लड़कियों कह रही है तो मैं मर जाऊंगी या उन्हें पकड़वा दो। तो आप बिटिया की कौन है? मैं चाची हूँ। चाची हो आप बिटिया की, तो आपको कुछ बताया होगा बिटिया ने? कुछ बताएंगे? बताया वो ये कि रास्ता में जा रही हूँ, उसकी छेड़खानी जैसे मिली, घास को जा रही है ना, तो उसके हाथ पकड़ा तो उधर वहाँ घास वहीं घेर ली वो।
इतनी बताई और ज्यादा गेरिए छोरी और लड़की के कपड़े फपड़ी फट गए। कितने लड़के थे? कितने लड़के थे? लड़का था अकेला ही वो, एक अकेले लड़का था वो। जब लड़की ने हमको यहाँ पे घर पे आके बताई, रो रही थी। उसने 2 दिन बाद बताई लड़की ने, हमने मुझे नहीं बताई, रो रही थी क्योंकि चाची मर जाऊंगी, चाचा मर जाऊंगी, फांसी लगा। हमने बेटे बता क्या बात है। जब उसने मेरी लड़की को बताई ऐसे बात है, अब हमारी लड़की ने हमें बताई थी ऐसे बात है। जब हमने कार्रवाई करी तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारी लड़की बहुत परेशान है, हमारी लड़की किसी दिन मर जाएगी, हमको बचाओ, कैसे भी करो हमारी लड़की को बचाओ। इससे पहले क्या उसने कभी इससे पहले ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी या फिर पहले? नहीं। बिटिया की उम्र कितनी है? बिटिया की उम्र तो 15 साल है। 15 साल है, 15 साल है बिटिया की उम्र हमारी। मेरे की आ रही है घर पे वो। और हमारी लड़की को तुम बचाओ, कैसी नहीं हमारी लड़की तो हम तो मर जाएगी। मेरी लड़की तो सब बारी हमारी हाथ जोड़ के गिनती है, तुम तो सबसे हमें तो न्याय चाहिए मेरी लड़की के लिए। और हमको भी, हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे बताओ, हम तो ऐसे फिरते रहेंगे जाटों पे। स्कूल जाती है या नहीं? हाँ स्कूल जाती है वो, हमें पढ़ाई बंद कर दी है वो, स्कूल नहीं जाती है, इसीलिए उन पर जाती नहीं। उसी घर पे लेकर दी नहीं, वो तो न्यू करेंगे बेइज्जती है। मैं कहाँ पे जाऊँ, मेरी माँ की, मेरे बाप की, मेरे चाची सब की बेइज्जती है, मैं कहाँ पे जाऊँ। इसलिए घर में रहती है, लेटिंग करने आती है प्लॉट पे, घर में लेटी रहती है, नहीं खाना खाती, कुछ नहीं करती है। बिटिया का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ मुश्किल हो रहा है। लोग बाग और औरत सब हाथ उठाते हैं, ऐसी है ऐसी है। पता मेरी बेटी मर जाएगी तो मैं क्या करूँगी बताओ, मैं भी मर जाऊँगी तो मेरी बेटी मर जाएगी तो बताओ तुम। हमें इंसाफ चाहिए हमारी लड़की के लिए। हमारी लड़की फिर मर जाएगी तो क्या फायदा है बताओ। पुलिस भी आई होगी आपके घर पे कि क्या कुछ पुलिस वालों ने आपकी सहायता के लिए कुछ बात कही आपसे, कुछ आश्वासन आपको दिया, क्या बोले? न्यू कह दे जी, कुछ ना कहे, मैं न्यू कह दे घूम घाम जाए, वहाँ पे कोई मिलता नहीं है, घर पे नहीं कोई मिलता उसके पे। सब ताला लगा के चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे पता ही नहीं है। अभी आप आ रहे तो घर वालों को पता हुई कहाँ पे नहीं है। बिटिया के पिताजी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतर सिंह है साहब। सर क्या घटना हुई है जो कि पूरे परिवार में रोष फैला हुआ है, बिटिया का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है? मेरी लड़की के साथ बहुत बुरी घटना हुई है और लड़की ने मेरी 17 तारीख से भी पहले की घटना है ये, जो ये 17/7 गई है उससे भी पहली घटना है। लड़की ने अपनी बदनामी की वजह से किसी आदमी को भी, मेरे को भी नहीं बताया था। इस लड़का ने इस लड़की को चक्कू छुरी और मतलब कट्टे से मारने की धमकी देकर के, साली अगर किसी को बताया तो तुझे मैं हमें मार दूंगा, इस तरह की लड़की के साथ में बदतमीजी करी इसने। और सब अभी तक मैं उसके बाद में फिर से इस लड़की का जब जबरदस्ती रास्ता पे सूट फाड़ दिया इस लड़के ने। और तब मुझे तो पता भी नहीं था, उसी दिन इस लड़की ने फिर अपने भाई के फ़ोन से फ़ोन किया और 100 नंबर गाड़ी को बुलाया और 100 नंबर गाड़ी 112 नंबर गाड़ी घर पे आई और मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से लेके रबूपुरा थाना चली गई। रबूपुरा थाना में रिपोर्ट। कौन लेके गया बेटी को? बेटी को 2 पुलिस वाले थे साहब, 112 नंबर के थे और मैं और मेरी लड़की थी, ये 2 आदमी थे और उसके चाचा। हाँ ले गए थाने पे। हाँ तो साहब आज मैंने 17/8/2021 में अपनी मतलब इस लड़की ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसी दिन मेडिकल भी उसी दिन हुआ, उसके बाद में मौके घटना स्थल भी हो गया, लेकिन आज तक मुलजिम इनकी पुलिस ने मतलब हाथ नहीं लगा, अभी तक पुलिस उठा नहीं पाई है इस मुलजिम में। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही सरकार के अंदर इतने घिनौने अत्याचार हो रहे हैं, बेटी घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, दुष्कर्म की कोशिश की जा रही है। लड़की को मेरी का जीवन खराब है, मेरी लड़की 11वीं में पढ़ती है, अब बताओ ये लड़की 11वीं में पढ़े, मेरी लड़की क्या स्कूल जाएगी, वह जीवन दान कहाँ से बता। मेरे पे फिर 1 महीना से हर आदमी दबाव बना के बैठो का फैसला कर, मैं क्यों करूँ जब मेरी लड़की है, अगर न्याय नहीं मिलेगा फैसला नहीं। कौन लोग कहते हैं आपसे फैसले के लिए? मैं समाज में रहता हूँ, मैं कहा मेरे और लोगों से दुश्मनी मत करवा पाती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूँ मेरी लड़की न्याय चाहिए।
कुछ लोग आप पे दबाव बना रहे हैं फैसले के लिए। फैसले के लिए बार बार दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन मैं साहब मेरे कसम काम से भाग जाऊंगा मैं, लेकिन अपने 4 भाषण लेके, लेकिन फैसला नहीं करूंगा जब तक इसे सजा नहीं होगी। लड़के के घर की तरफ से आपको मतलब उसका भाई है साहब, वो आर्मी में, वो भी बार बार टॉर्चर करता है कि साले गांव छोड़ के भगा देंगे तो यूँ कर वो देंगे। गलत भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं क्या वो हाँ लोग? जी साहब बिल्कुल। क्या कहते हैं वो लोग? बेर बेर साहब मुझे के फैसलो कर नहीं तो तेरे को दम गांव में ही ना रहने देंगे में। धमकी देते हैं? धमकी देते हैं, बेर बेर धमकी दें। भगा देंगे तो हाँ, जो कहेगा मत भगा देंगे तो रहन ना देंगे, क्या तो फैसलो कर तू वहाँ भाई आर्मी में नौके फैसलो कर, गाँव मत भगा दूंगो। हमारी जब भी इज्जत खराब है तो हम फैसलो क्यों करें? हमारी बेटी को लेकर दुश्वार है रो बेइज्जती है गई तो हम फैसला क्यों करें? वो अभी सजा मिलनी चाहिए। लड़की बस ये है कि जो कह रहा कि या तो अब सांप वो करवा दो, नहीं मैं मरूंगी, बस ये वो कर। बिटिया आपसे बोलती है कि मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। बेटी इंसाफ के लिए गुहार परिवार से बार बार कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन गांव के कुछ दबंग लोगों का कहना है कि फैसला कर लीजिए। जो आरोपी के पक्ष के जो लोग हैं वो परिवार के पास में कई प्रकार की भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं और परिवार पे दबाव बना रहे हैं कि फैसला कर लीजिए। और भी कुछ सर क्या कहना चाहेंगे? मेरी दीदी ये कहती है मुझसे जब भी मैं घर आता हूँ कि या तो भैया मुझे इंसाफ मिलेगा या ना मैं मरूंगी, ये कहती है मेरी दीदी। आत्महत्या करती हैं, बताइए। तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसी सरकार के अंदर इतनी घनौनी हरकत हो रही है। हम 1 महीना से थाना खूंद का गेट दियो जी हमने, रोज कभी थाने पे रोज 2-3 पूरे दिन थाने पे बिगाड़ दें जी हमारे, क्योंकि बेटी को पर्दा करवाओ। इंगे डुलाते रहे सर, कभी जेवर कभी थानों कभी। 1 महीना होगा जी हमें घूमते घूमते, हमें बहुत परेशान, ना हमारी कोई सुनवाई है ना कुछ। बस आश्वासन ये दे देते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये आश्वासन है बस, और कुछ नहीं है सर। महीना होगा 1 घूमते, या तो मेरी दीदी इंसाफ दिला दो क्या वाह गोली, और घर के आ गए हो क्या मैं तेरे भाई मार देंगे। 1 महीना है तो कहाँ देखिए, ये क्या साल की छोरी देखिए। जो कि 15-16 साल की बिटिया के साथ में दुष्कर्म हुआ और जिसकी कुछ धाराओं में मामला भी दर्ज हो गया है, लेकिन थाना रघुपुरा के अंतर्गत जो आता है अभी तक पुलिस प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। तो मेरे साथ में भीम आर्मी के कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर गोपाल सिंह नाम है मेरा, जेवर विधानसभा अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी में भीम आर्मी से। देखो हमारा कहने का मतलब ये थोड़ा हमें लेट मालूम हुआ, और बाकी हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। अगर इनके साथ कोई गलत होता है, कोई भी घटना गलत होती है तो हम इनके साथ हैं, हर समय साथ हैं। और बाकी हम देखते हैं और थाना अध्यक्ष जी से भी बात करते हैं रघुपुरा जाकर। और बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम परिवार के साथ हैं। सर जो दुष्कर्म जो हुआ 15-16 साल की बिटिया के साथ, 5 दिन बाद 2 महीने हो जाएंगे, अभी तक ना तो आरोपी को उठाया है, ना पुलिस ने किसी भी तरीके से मामला संज्ञान में नहीं लिया है। क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं अजीत जाटव भैया की टीम से हूँ। उसे आते ही हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमने जैसे भी परिवार से बात करी, FIR देखी, उसमें धारा 576, 506 या पोस्ट एक्ट, SC एक्ट, जितनी भी धारा सब लगी हुई हैं। इतनी धारा लगने के बावजूद भी कोई भी अपराधियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, कोई पकड़ दखल नहीं है। मैं प्रशासन और सरकार से यही कहना चाहूँगा, या तो हमारी बहन को न्याय मिले, नहीं तो रघुपुरा थाने पे प्रदर्शन होगा, और एक बड़ा प्रदर्शन होगा जो बहुत बड़ा रूप लेगा और बहन को न्याय मिलेगा। ये मैं वादा करके जाता हूँ इस परिवार से कि मैं न्याय दिलवाऊंगा। बिटिया का लोग हैं डरे हुए हैं और काफी तरह से दबाव दिया जा रहा है, गलत भाषा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, डरा हुआ है किसी भी प्रकार का, ना तो उनके। तो क्या कहना चाहेंगे? पीड़ित परिवार बहुत डरा हुआ है, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है? देखो पीड़ित परिवार से मेरी एक ही बस रिक्वेस्ट है, आप डरे ना और किसी के
करें, किसी भी सिचुएशन हम आपके साथ हैं, हर समय आपके साथ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ भीम आर्मी खड़ी है, पूरी भीम आर्मी पूरी ताकत से खड़ी है और आपको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा उस बहन के लिए। तो मेरा बस यही है, या तो न्याय मिले बहन को, नहीं तो हम थाना रऊपुरा थाना लगता है वहाँ प्रदर्शन करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी अगर भाई को भी बुलाएंगे, और भाई जहाँ एक बार कदम रख न्याय मिलेगा हर हाल। बस मेरा बस यही हुआ है जी आपसे।